श्री शिवाय नमस्ते दोस्तों। और आज हम जानेंगे कि शिव जी पर जो जल चढ़ाया जाता है उस जल को ग्रहण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और वैज्ञानिक कारण साथ में गुरुजी को भी सुनेंगे, गुरुजी इस बारे में क्या कहते हैं। और सामान्यतः जो कारण होते हैं कि शिव जी के ऊपर चढ़ी हुई जल को इसलिए नहीं पिया जाता क्योंकि शिव जी के ऊपर जो वस्तुएं चढ़ती हैं वे किसी अन्य देवताओं पर नहीं चढ़ती, क्योंकि जो ऐसी वस्तुएं होती हैं जिसमें हम कह सकते हैं भांग है, धतूरा है, गांजा है, या बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो शिव जी पर चढ़ती हैं, जिससे जो उनके ऊपर चढ़ाया जाता नैवेद्य है या जल है वह केवल भगवान भोलेनाथ के ही योग्य होता है। अन्य व्यक्ति उस जल को या उसके खाद्य सामग्री प्रसाद को ग्रहण नहीं कर सकता। उसके अलग अलग कारण भी हैं, वैज्ञानिक कारण भी हैं। तो आज हम जानेंगे कि जो जल है उसको किस प्रकार ग्रहण करना है, शिव जी के ऊपर का जल किस प्रकार ग्रहण कर सकते हैं, और वैज्ञानिक कारण भी जानेंगे। पहले हम सबसे पहले गुरुजी को सुन लेते हैं। तो गुरुजी ने जो जल ग्रहण करने की विधि बताई है वो किस प्रकार जल को ग्रहण कर सकते हैं। शंकर भगवान को जल चढ़ाएं, थोड़ा सा जल पात्र में रख लें। जहां पूजन कर रहे हैं, जब थाली से पूजन पहले सबसे पहले तो जल ही चढ़ाओगे ना, जल चढ़ाने के बाद उस पात्र को रख लें। थोड़ा सा पानी उसमें बचा लें, 2-4 बूंद, 8 बूंद, 15 बूंद, 20 बूंद, 1 किलो, थोड़ा सा। भगवान शिव की आराधना करी, आपने दिया बत्ती करा, पूजन करा, आराधना करी, मंत्र जाप करा, घंटी का नाद करा, और भी लोग आए उन्होंने भी भगवान का नाम लिया। जब घर की ओर प्रवेश करें, पूजन की थाली जब लेकर चलें, तो जो कलश में जल हो उसका आचमन कर लें या अपने ऊपर छीट लें, उससे सुख का अनुभव होता है। तो इसके पहले वीडियो में हमने जाना था कि जहाँ चंड का अधिकार नहीं है वहाँ शिव निर्माल सभी को भक्ति पूर्वक भोजन करना चाहिए। तो जहाँ पर चंड का जो चंडेश्वर हैं उनका यदि अधिकार नहीं है तो वहाँ का नैवेद्य हम ग्रहण कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जो जल ग्रहण करना है भगवान का तो वो किस प्रकार कर सकते हैं। तो आप यहाँ देख लें, पहले बाणलिंग, नर्मदेश्वर, लोह निर्मित, स्वर्ण आदि जो निर्मित होते हैं धातुओं से, ये लिंग सिद्धलिंग जो हैं, जो कि उपासना से किसी व्यक्ति ने सिद्ध किया है या सिद्धों द्वारा स्थापित किए गए हैं, या स्वयंभू लिंग यानी कि जो स्वयं में उत्पन्न हुए हैं, इन सब लिंगों में शिव की प्रतिमाओं में चंड का अधिकार नहीं होता है। जो मनुष्य शिवलिंग को विधि पूर्वक स्नान कराकर उस स्नान के जल का 3 बार आचमन करता है, उसके कायिक, वाचिक और मानसिक तीनों प्रकार के पाप यहाँ शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो महत्वपूर्ण बात की गई है वो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो मनुष्य शिवलिंग को विधि पूर्वक स्नान कराकर, तो उपरोक्त शिवलिंग जो यहाँ पर बताए गए हैं जिनका प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं, जहाँ पर चंड का अधिकार नहीं है, यानी कि आप नर्मदेश्वर को, स्फटिक के शिवलिंग को और स्वर्ण इत्यादि के जो शिवलिंग हैं उनको स्नान करा करके पहले विधिवत उनको स्नान करवा दें अच्छे से, और उस स्नान के बाद जब उनके ऊपर रखी हुई जो वस्तुएं रहती हैं, जो भी यदि चढ़ाया गया है, भांग, अबीर, गुलाल जो है, और जितनी भी वस्तुएं जो शंकर जी को प्रिय हैं लेकिन अन्य ग्रहण नहीं कर सकते हैं, तो उन वस्तुओं को स्नान के बाद शंकर जी जब एकदम शुद्ध हो जाएंगे, उसके बाद आप जल से स्नान कराने के बाद और उस जल का 3 बार आचमन कर सकते हैं। उसके आचमन करने से कायिक, वाचिक और मानसिक तीनों प्रकार के पाप यहाँ शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। मुनीश्वर और शिवलिंग के ऊपर चढ़ा हुआ जो द्रव्य है वह अग्रह है, जो वस्तु लिंग स्पर्श से रहित है। यहाँ पर देख सकते हैं कि स्पष्ट लिखा हुआ है कि शिवलिंग के ऊपर चढ़ा हुआ जो द्रव्य है वह अग्रह है। जो वस्तु शिवलिंग स्पर्श से रहित है, अर्थात जिस वस्तु को अलग रखकर शिव जी को निवेदित किया जाता है, लिंग के ऊपर नहीं चढ़ाया जाता, उसे अत्यंत पवित्र जानना चाहिए। मुनीश्वरों इस प्रकार नैवेद्य के विषय में शास्त्र का निर्णय बताया गया है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि हमने प्रमाण सहित आपको जानकारी दी है कि जो शिव जी का प्रसाद है या जल है उसको किस प्रकार ग्रहण करना चाहिए। और शिव जी को जब आप जल चढ़ाने जाएं तो थोड़ा सा जल लोटे में बचा करके ले आएँ, और उसी जल को सभी लोग आचमन कर सकते हैं घर में और अपने स्वयं पर सिंचन कर सकते हैं। तो इस प्रकार शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल अब आप स्वयं कमेंट करके बताइए। आपने गुरुजी को भी सुना है और सनातन से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि समस्त बंधुओं तक के जानकारी पहुंचती है वैज्ञानिक दृष्टि से भी। और शिवलिंग पर जब आप जल चढ़ाते हैं तो उस समय कोई अन्य व्यक्ति कौन सी वस्तु चढ़ा करके गया है इसकी जानकारी आपको नहीं रहती है। इस कारण जब आपके पास घर में जो शिवलिंग हैं, जो नर्मदेश्वर हैं, स्फटिक के हैं या स्वर्ण के हैं, उनको आप विधिवत स्नान करके
और उनका जल ग्रहण कर सकते हैं। किंतु अन्य जो शिवलिंग हुए वहाँ पर या जो पार्थिव शिवलिंग है इनका जो जल है या नैवेद्य वो ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर धर्म की दृष्टि से भी बताया गया है कि वो चंड का भाग होता है और वैज्ञानिक दृष्टि से भी बताया गया है कि भगवान शिव को ऐसी वस्तुओं का भोग लगाया जाता है जो आम मनुष्य जो है उसको नैवेद्य के रूप में ग्रहण नहीं कर सकता। इसलिए सतर्कता बरतना जरूरी है। और आपके क्या विचार है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करना भूलें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।